बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वेक्स कम्बिनेशन। लेट बी जो है वो किसी भी लीनियर स्पेस का एक सबसेट है फॉर एनी एलिमेंट्स फ्रॉम x1 टू xn ऑफ बी। द लीनियर कम्बिनेशन समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फ़ा आई एक्स आई। ये लीनियर कम्बिनेशन कन्वेक्स कम्बिनेशन होगा अगर इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं इनका आप सम लें और वह 1 के बराबर हो। समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू 1 वेयर अल्फ़ा आई जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इज़ कॉल्ड कन्वेक्स कम्बिनेशन। ख़ासियत एक ही है कि आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम 1 होना चाहिए, तो उस केस में वो लीनियर कम्बिनेशन जो है उसे हम कन्वेक्स कम्बिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स हल। फॉर ईच सबसेट बी ऑफ एन देयर इज़ अ यूनिक स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग बी। बी कोई भी सेट है वो कन्वेक्स भी हो सकता है और नॉन कन्वेक्स भी। बी का जो कन्वेक्स हल है वो असल में हमारे पास एक स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट है जो बी को कंटेन करता है, नेमली द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स कंटेनिंग बी। यानी कि n के जितने भी कन्वेक्स सेट b को कंटेन करते हैं उनका इंटरसेक्शन। और ये जो इंटरसेक्शन है, सच एन इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी बिकॉज देयर इज़ एट लीस्ट वन कन्वेक्स सेट n। यानी कोई ना भी हो तो n तो हमारे पास एक ऐसा कन्वेक्स सेट है जो b को कंटेन करता है, तो इस केस में इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। विच कंटेन्स b, वी call this intersection the convex hull of B and denoted by C of B। या इसी स्टोरी को हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि कन्वेक्स हल ऑफ B इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ N दैट कंटेन्स B। नेक्स्ट हम एक रिज़ल्ट प्रूव करेंगे, उसकी मदद से भी हम कन्वेक्स हल को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसीलिए हमने कन्वेक्स कम्बिनेशन को डिफ़ाइन किया है कि जो कन्वेक्स हल है वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने पॉसिबल कन्वेक्स कम्बिनेशंस हम फाइंड कर सकते हैं उनकी जो कलेक्शन है वो कन्वेक्स हल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बी एक सेट कंसीडर करें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। आप इन तीन इस सेट का कन्वेक्स हल फाइंड करें तो वो ये शेप होगी पिरामिड टाइप, जो एहराम मिस्र है इस तरह की। ये जो हमारे पास सेट होगा 3D में, ये इस सेट का कन्वेक्स हल है। यानी जितने भी आप पॉसिबल कन्वेक्स कम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं ये सेट जो है वो हमारे पास कन्वेक्स हल है बी का, वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 1 के बराबर हैं। अब हम प्रूव ये करेंगे कि जो हमारे पास B का कन्वेक्स हल है ये बराबर है सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। लेट कर लें कि C जो है C बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। हम ये शो करेंगे कि C जो है वो बराबर है C इज़ इक्वल टू कन्वेक्स हल ऑफ B। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि C जो है वो कन्वेक्स है। अगर C कन्वेक्स होगा तो उस केस में जो कन्वेक्स हल है वो C का सबसेट होगा, क्योंकि जो हमारे पास कन्वेक्स हल ऑफ B है ये बराबर है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ N विच कंटेन्स B। तो अब क्योंकि B जो है वो C का सबसेट है, इसलिए
अगर C कन्वेक्स होगा तो ये सेट जो है ये सबसेट होगा C का। फर्स्ट वी प्रूव डैट C इज़ कन्वेक्स। फॉर दिस लेट कर लें कि x और y C के दो एलिमेंट्स हैं। x और y ये C के दो एलिमेंट्स हैं और हमें पता है कि C जो है ये बराबर है सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कन्वेक्स कम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। इसका मतलब ये है कि x जो है वो भी एक कन्वेक्स कम्बिनेशन है और y जो है वो भी एक कन्वेक्स कम्बिनेशन है। x बराबर है समीशन i फ्राम 1 टू m अल्फ़ा i x i और y बराबर है समीशन j फ्राम 1 टू n b j y j। x i और y j ये दोनों b के एलिमेंट्स हैं और ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं और इनका सम जो है वो 1 के बराबर है। हमने प्रूव ये करना है कि C कन्वेक्स है। उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ये अगेन C का एक एलिमेंट है। उसके लिए हमें एक स्केलर चाहिए अल्फ़ा विच बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल 0,1 और हम ये जो हमारे पास कम्बिनेशन है लीनियर कम्बिनेशन ये कंसीडर करेंगे अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। अब क्लियरली हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कम्बिनेशन जो है ये C में होगा अगर इन कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो 1 के बराबर हो। अगर ये सम 1 के बराबर होगा तो ये जो हमारे पास x और y का ये कम्बिनेशन जो है वो C में चला जाएगा क्योंकि x और y ये दोनों C के एलिमेंट्स हैं। क्लियरली अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा i ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा j ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। हम ये सम कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा ये कांस्टेंट हैं इन्हें बाहर ले जाएं और ये सम जो है ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो एज़ अ होल ये सम जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्बिनेशन है अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ये C का ही एक एलिमेंट है। सो दैट C इज़ कन्वेक्स। अब C कन्वेक्स है और C जो है वो B को कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि कन्वेक्स हल ऑफ B जो है ये सबसेट है C का क्योंकि कन्वेक्स हल ऑफ B इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सुपरसेट्स ऑफ B। अब क्योंकि B सबसेट है C का, C कन्वेक्स है तो इसलिए जो COB है ये भी C का सबसेट होगा। कन्वर्सली हमने प्रूव ये करना है कि C जो है वो सबसेट है कन्वेक्स हल ऑफ B का। उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि हर कन्वेक्स कम्बिनेशन इस सेट का भी एक एलिमेंट है। हर कन्वेक्स कम्बिनेशन जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंडक्शन। टू प्रूव कन्वर्स वी अप्लाई इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कन्वेक्स कम्बिनेशन। अब C जो है उसके अंदर हमारे पास कन्वेक्स कम्बिनेशंस हैं। हमने प्रूव ये करना है कि हर कन्वेक्स कम्बिनेशन जो है वो कन्वेक्स हल में भी मौजूद है। तो बाय यूजिंग इंडक्शन n इज़ इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि जो कन्वेक्स हल है वो B को कंटेन करता है, बाय डेफिनेशन ये हमारे पास इंटरसेक्शन है ऑफ ऑल कन्वेक्स सुपरसेट्स ऑफ B। तो क्लियरली B इसका सबसेट है, B का हर एलिमेंट इसका सबसेट है। सो बाय यूजिंग इंडक्शन n इज़ इक्वल टू 1 अगर हम कन्वेक्स कम्बिनेशन में एक एलिमेंट लें all elements of the form 1 dot xi which is equal to xi और xi जो है वो B का एलिमेंट है R in convex hull। बाय डेफिनेशन B जो है वो इसका सबसेट है। तो अगर आप कन्वेक्स कम्बिनेशन में एक एलिमेंट यूज़ करें तो वो B में है तो B का जो एलिमेंट है वो कन्वेक्स हल में है। तो हमने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया कि अगर हम एक एलिमेंट कंसीडर करें हमारे कम्बिनेशन में लीनियर कम्बिनेशन में तो वो कन्वेक्स हल में मौजूद होगा। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम ये कह सकते हैं कि अगर आप n एलिमेंट्स का कन्वेक्स कम्बिनेशन लें तो वो भी कन्वेक्स हल में होगा। सो वी हैव अ बेसिस फॉर इंडक्शन मीन्स कि हम यहाँ से एक इंडक्शन हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सपोज दैट ईच कन्वेक्स कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग n एलिमेंट्स ऑफ B क्लियरली वो C का एक एलिमेंट है क्योंकि C के अंदर हमारे पास वो तमाम कन्वेक्स कम्बिनेशंस हैं जो हमने B के एलिमेंट्स की मदद से बनाए हैं। तो अगर आप n एलिमेंट्स का कन्वेक्स कम्बिनेशन लेंगे तो वो C में मौजूद होगा। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वो कन्वेक्स कम्बिनेशन जो है वो कन्वेक्स हल में भी मौजूद है।
अब हमने प्रूव करना है n+1 के लिए, और एट दी एंड हम कह देंगे कि आप कोई भी कन्वेक्स कम्बिनेशन लें वो कन्वेक्स हल में मौजूद होगा। लेट कर लें कि x जो है वो बराबर है समीशन i फ्रॉम 1 to n+1 अल्फ़ा i एक्स आई, वेयर एक्स आई जो है वो b का एक एलिमेंट है। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं समीशन i फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा i एक्स आई प्लस अल्फ़ा n+1 एक्स n+1। इसे हम किसी और एलिमेंट का नाम दे देते हैं x डैश का। अब यहाँ पर ये जो स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये 1 के बराबर नहीं हैं। 1 के बराबर ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n+1, ये सम जो है वो 1 के बराबर है, तो हम इसे कन्वेक्स कम्बिनेशन नहीं कह सकते। तो x डैश प्लस अल्फ़ा n+1 डॉट एक्स n+1 वेयर समीशन i फ्रॉम 1 to n+1 अल्फ़ा i ये 1 के बराबर है, और ये c का एक एलिमेंट है। हमने प्रूव ये करना है कि ये कन्वेक्स हल में भी मौजूद है। हम किस तरह प्रूव करेंगे? हम ये शो करेंगे कि x कैन बी रिटन एज अ कन्वेक्स कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ कन्वेक्स हल ऑफ b। हम ये शो करेंगे कि x जो है वो बराबर है अल्फ़ा x डैश या x डबल डैश प्लस बीटा y। हम इस तरह से शो करेंगे कि x इसके बराबर है, वेयर x डबल डैश और y जो है ये दोनों कन्वेक्स हल ऑफ b के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि x जो है वो भी कन्वेक्स हल में मौजूद है। वी अज्यूम डैट नन ऑफ द अल्फ़ा आईज इज़ ज़ीरो। अगर कोई भी अल्फ़ा आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अल्फ़ा 1 ज़ीरो है, तो ये सम जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये सम रिड्यूस हो जाएगा n एलिमेंट्स तक। और हमने अभी सपोज किया था कि अगर हम n एलिमेंट्स का कन्वेक्स कम्बिनेशन लें तो वो कन्वेक्स हल में मौजूद है, तो इसलिए कोई भी अल्फ़ा आई जो है वो ज़ीरो नहीं है। बीइंग अगर ये ज़ीरो हो जाए, फॉर अदरवाइज x बिलोंग्स टू कन्वेक्स हल ऑफ b बीइंग अ कन्वेक्स कम्बिनेशन ऑफ लेस आर इक्वल टू n एलिमेंट्स। सिमिलरली कोई भी अल्फ़ा n+1 या आप ये भी कह सकते हैं कोई भी नहीं, अल्फ़ा n+1 वो 1 हो सकता है, या लास्ट पर जो आपके पास स्केलर है वो, या कोई एक भी स्केलर अगर 1 हो जाएगा, अल्फ़ा n+1 इज़ इक्वल टू, अगर ये 1 हो जाएगा तो बाकी तमाम ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सपोज कर लिया कि कोई भी या कोई एक स्केलर जो है अल्फ़ा n+1 जो है फॉर सम i या फॉर सम n वो 1 के बराबर नहीं है। अगर कोई एक स्केलर 1 हो जाएगा, अब क्योंकि ये ओवरऑल सम जो है वो 1 है, अगर कोई एक 1 हो जाएगा तो बाकी सारे ज़ीरो हैं। अगर बाकी सारे ज़ीरो हैं तो लीनियर कम्बिनेशन रिड्यूस हो जाएगा एक एलिमेंट तक, और एक एलिमेंट का जो कम्बिनेशन है वो ऑलरेडी कन्वेक्स हल में मौजूद है। फॉर अदरवाइज ऑल ए आईज आई फ्राम 1 to n मस्ट बी ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अल्फ़ा आई जो है वो यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। हम ये शो करेंगे कि x जो है वो कन्वेक्स हल का एक एलिमेंट है। हमें ये पता है कि हमारे पास जो समीशन है i फ्रॉम 1 to n+1 ये 1 के बराबर है। आपने इसे ब्रेक कर दिया अल्फ़ा i फ्रॉम 1 to n प्लस अल्फ़ा n+1 तक, इसे हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा n+1 इज़ इक्वल टू 1। सो अल्फ़ा बराबर है 1 माइनस अल्फ़ा n+1। तो अल्फ़ा को हमने रख दिया है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा n+1, और इस अल्फ़ा को हमने नाम दे दिया है कि ये बराबर है समीशन i फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा i। क्लियरली अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब हम एक और एलिमेंट बनाएंगे x डबल डैश, और शो ये करेंगे कि x डबल डैश जो है वो COB का एक एलिमेंट है। अब x डैश जो है वो बराबर था, x डैश बराबर था समीशन अल्फ़ा i एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब अगर मैं, अब ये असल में हमारे पास है अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 अप टू अल्फ़ा n xn। अगर मैं हर नंबर को
इस सम से डिवाइड कर दूं, ये अल्फ़ा के बराबर है। अगर मैं हर नंबर को अल्फ़ा से डिवाइड करूं और कोएफिशिएंट्स का सम निकालूं तो वो 1 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि एक्स डबल डैश एक एलिमेंट बनाया है, वो बराबर है एक्स डैश डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ये बराबर है 1 ओवर अल्फ़ा इंटू एक्स डैश, वो है समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फ़ा आई एक्स आई। अब इन कोएफिशिएंट्स का आप सम निकालें तो वो 1 है। अब हमारे पास ये एक कन्वेक्स कम्बिनेशन है ऑफ n एलिमेंट्स, कन्वेक्स कम्बिनेशन है ऑफ n एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि x डबल डैश जो है वो कन्वेक्स हल का एक एलिमेंट है बाय आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर x डैश जो है वो भी इसका एक एलिमेंट है और xn+1 ये भी इस सेट का एक एलिमेंट है, क्योंकि xn+1 b में था और b का हर एलिमेंट इस सेट में मौजूद था और ये सेट कन्वेक्स है। तो इन दोनों का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो अगेन कन्वेक्स हल में होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स सेट है। x बराबर था x डैश प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू xn+1, अल्फ़ा से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी, और ये आया अल्फ़ा इंटू एक्स डबल डैश। अब दो एलिमेंट्स लिए हमने कन्वेक्स हल में से, उनका कम्बिनेशन लिया तो वो अगेन उस सेट में होगा, क्योंकि ये सेट कन्वेक्स है। और ये सेट कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कि आप कन्वेक्स सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो भी कन्वेक्स होगा। और कन्वेक्स हल जो है वो असल में कन्वेक्स सुपर सेट्स ऑफ बी का इंटरसेक्शन ही है। इसका मतलब ये है कि एवरी कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ इन कन्वेक्स हल ऑफ बी, सो डैट सी इसका सबसेट है। अगर सी इसका सबसेट है तो ये दोनों बराबर हैं। तो हमने एक और डेफिनेशन दी है कन्वेक्स हल को कि आप बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पॉसिबल कन्वेक्स कम्बिनेशंस फाइंड करें, उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास कन्वेक्स हल है। नेक्स्ट थ्योरम ये है कि द क्लोजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज़ कन्वेक्स। नॉर्म स्पेस में आप कोई सेट लें जो कन्वेक्स है, उसका क्लोजर फाइंड करें तो वो भी कन्वेक्स होगा। लेट सी जो है वो कन्वेक्स सेट है इन अ नॉर्म स्पेस, और x और y ये सी क्लोजर के एलिमेंट्स हैं। अगर ये सी क्लोजर के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि x और y सी के लिमिट पॉइंट्स हैं। अगर ये लिमिट पॉइंट्स हैं तो हमें दो सीक्वेंस मिलेंगे xn yn, जो x और y को कन्वर्ज करेंगे सच डैट xn कन्वर्जेस टू x एंड yn कन्वर्जेस टू y। फॉर एनी अल्फ़ा आप ये कम्बिनेशन लें वो सी में मौजूद होगा, क्योंकि सी कन्वेक्स है। तो अल्फ़ा x1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y1 ये भी सी में है, ये सी में है 2 के लिए 3 के लिए। अब ये कन्वर्ज करता है अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y को। ये इसलिए कन्वर्ज करता है क्योंकि हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नॉर्म स्पेस में कॉन्टीन्यूस है। मतलब कि एक फंक्शन है नॉर्म्स, जो हमारे पास नॉर्म है वो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें वो स्टिल कॉन्टीन्यूस है, उनको ऐड कर दें वो स्टिल कॉन्टीन्यूस है। तो अल्फ़ा एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई एन इस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। अब ये इस एलिमेंट को कन्वर्ज करता है, ये एक सीक्वेंस था सी में और ये सी का लिमिट पॉइंट है। अगर ये सी का लिमिट पॉइंट है तो फिर ये क्लोजर का एक एलिमेंट होगा, सो डैट अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई बीइंग अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ इन क्लोजर ऑफ सी। हैंस सी जो है वो हमारे पास, जो सी का क्लोजर है वो एक कन्वेक्स सबसेट है इन एनी नॉर्म स्पेस।